दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल। दोस्तों दुनिया के 500 सफलतम लोगों पर एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च का एसेंस ये निकला कि उन लोगों में 8 क्वालिटीज ऐसी हैं जो कॉमन है। यदि इन 8 क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज को ही एक आम आदमी अपना ले तो वो सफल हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपसे इन्हीं 8 क्वालिटीज के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। इसमें से सबसे पहली क्वालिटी है गहरी इच्छा, डिजायर। सफल होने के लिए काम करने की गहरी इच्छा। दोस्तों जब तक आपके अंदर एक गहरी इच्छा नहीं पैदा हो जाती है सक्सेस के लिए, तब तक सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है। एक बार एक व्यक्ति ने अरस्तु से पूछा कि सक्सेस क्या है, सक्सेस का रहस्य क्या है। अरस्तु ने कहा कि सक्सेस का रहस्य तो आ जाओ नदी किनारे कल सुबह। वो व्यक्ति सुबह ही नदी किनारे पहुंच गया। अरस्तु उसे नदी में ले गया और जब गर्दन तक पानी आ गया तो उसे डबाक से उसका सर नदी में डुबो दिया। वो व्यक्ति छटपटाने लगा। जब उस व्यक्ति का जिस्म नीला पड़ने लगा तो अरस्तु ने उसके सर को ऊपर निकाला और उससे पूछा कि जब तुम्हारा सर नदी में था तो तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या थी। उस व्यक्ति ने कहा हवा, हवा। तो अरस्तु ने कहा कि जब तुम्हें सफलता की ऐसी गहरी इच्छा पैदा हो जाएगी तो तुम्हें तत्काल सफलता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों दुनिया भर में की गई 500 सफलतम लोगों पर रिसर्च का दूसरा परिणाम आया कि इन लोगों में एक और क्वालिटी कॉमन होती है और वो है ट्रस्ट, विश्वास। ये लोग अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। दोस्तों नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करेंगे। यानी अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तो आप जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में लोग तो आलोचनाएं करते ही रहते हैं। आप कोई भी बड़ा लक्ष्य बना के देखिए, आप कोई भी बड़ा ड्रीम बना के देखिए और किसी से कह कर देखिए तो वो हंसने लगेगा, आपके ऊपर आपका मखौल उड़ाएगा, आपका मजाक उड़ाएगा। इसलिए दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही समय होता है जब दुनिया वाले आपका मजाक बनाते हैं तो आप का विश्वास अपने ऊपर से डगमगा जाता है। लेकिन विश्वास इतना अपने ऊपर हार्ड होना चाहिए, इतना कंप्लीट होना चाहिए, ट्रस्ट इतना अपने ऊपर गहरा होना चाहिए कि दुनिया वाले चाहे जो कहें लेकिन आप अपने काम में लगे रहें। अगर आप अपने काम में लगे रहते हैं तो दुनिया की कोई भी आलोचना आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसके लिए सबसे बड़ी विशेषता जो सफल लोगों में पाई जाती है वो है अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप पर ट्रस्ट करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना। इसलिए आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, हर बाधा को पार करते चले जाते हैं और आखिर में जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तीसरी क्वालिटी है एटीट्यूड, नजरिया। अगर आपका नजरिया अच्छा है, अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आप दुनिया जीत लेंगे। दोस्तों नजरिया कैसा होना चाहिए? नजरिया बांस की तरह होना चाहिए। बांस जब बारिश होने लगती है तो उस बारिश से छुपने के लिए बादलों के ऊपर चला जाता है, जबकि दूसरे पंछी यहाँ वहां बारिशों से छुपने के लिए शेल्टर ढूंढने लगते हैं। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी, जो कि बिना चप्पल के स्कूल जाते थे और बाद में देश के राष्ट्रपति बने। ऐसे व्यक्ति का कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एटीट्यूड बांस की तरह होना चाहिए, जो समस्याओं की ऐसी की तैसी कर देता है, समस्याओं को बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देता है, समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि समस्या को पूरी तरीके से तिरोहित कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी जब बारिश होती है तो वो बादलों के ऊपर चला जाता है और वहां ऊंची उड़ान भरने लगता है, जबकि और पक्षी इधर उधर शेल्टर ढूंढने लगते हैं। दोस्तों नजरिया बहुत ही ज्यादा काउंट करता है। आप कोई भी घटना जो आपके साथ घटती है आप उससे दुखी नहीं होते हैं, बल्कि उस घटना पर आप अपनी प्रतिक्रिया से दुखी हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको जरा सा अपमानित कर देता है तो आप उसके अपमान से थोड़ी दुखी होते हैं, उस पर आपके अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो गुस्सा आता है आपको, आप उससे दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इस पर फोकस मत करिए कि बाहरी घटनाएं आपके साथ क्या घट रही हैं, बल्कि इस पर फोकस करिए कि आपके अंदर उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करिए,
तो यही नजरिया है, यही पॉजिटिव नजरिया है। लोगों में अच्छाइयां ढूंढिए, अपने अंदर अच्छाइयां ढूंढिए, दुनिया में अच्छाइयां ढूंढिए, घटनाओं में अच्छाइयां ढूंढिए, और आप पाएंगे कि आपके सफलता का रास्ता बहुत ही आसान हो गया है। आपके सफलता का रास्ता आपको बुला रहा है। इसलिए दोस्तों, एटीट्यूड जो है वो बांस की तरह रखिए। एटीट्यूड ऐसा रखिए कि वो समस्या वाले पहलू पर मत ध्यान दे, बल्कि उसके समाधान का हिस्सा बन जाए। कहते हैं कि सफल लोग समाधान का हिस्सा होते हैं, जबकि असफल लोग समस्या का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर साहस ना हो, जिसके अंदर करेज ना हो। यानी सफलता की चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी है करेज, साहस। दुनिया के 5 सक्सेसफुल लोगों पर की गई रिसर्च का चौथा परिणाम निकला कि इन सब सक्सेसफुल लोगों में करेज भरा हुआ है, साहस कूट कूट कर भरा हुआ है। साहसी व्यक्ति दुनिया में कामयाब हो पाता है। जो व्यक्ति डर जाता है वो डर कर अपने खोल में बैठ जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में आप चाहे 7 कोठरियों में छुप कर बैठ जाएं, चाहे आप 16 डॉक्टरों की अपने चारों तरफ भीड़ जमा करके 24 घंटा रखें, लेकिन अगर आपको बीमारी आना है तो आके रहेगी, अगर आपको मौत आना है तो आकर रहेगी, अगर आपको असफलता मिलनी है तो मिलकर रहेगी। इसलिए इन सब बातों को सोचने से अच्छा है कि आप अपने साहस का प्रदर्शन कीजिए। साहस एक ईश्वर प्रदत्त गुण है। साहस को ईश्वर ने हर व्यक्ति को दिया है। इसलिए आप अपने उस ईश्वर प्रदत्त गुण का प्रयोग कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, डर को छोड़ दीजिए। जिस काम से डरते हैं उस काम को करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, माइकल जैक्सन जो है वो 150 वर्ष जीने के लिए प्रोग्राम बना चुका था। वो हर चीज 16 डॉक्टर से टेस्ट करवा के खाता था। उसका जो भी दास्ताने हाथ में पहनता था, तमाम तरीके की सुरक्षा रखता था, किसी के मुंह पर मास्क हमेशा लगाता था, और उसका खाना 16 डॉक्टर टेस्ट करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 52 साल की उम्र में ही उसको हार्ट अटैक आ गया और मर गया। और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो देखा गया कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी, क्योंकि उसने इतनी प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, इतना आर्टिफिशियल ढंग से अपनी जिंदगी को गुजारा था उसने कि वो बिल्कुल से उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। उसके अंदर हड्डी का कोई ढांचा ही नहीं बचा हुआ था। इसलिए दोस्तों, साहस का प्रदर्शन कीजिए। बीमारी से, मौत से, असफलता से, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको साहस दिया है। साहसी लोग तो दुनिया में उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए। उत्तरी ध्रुव जहां पर बर्फ ही बर्फ होती है, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए वहां तक पहुंच गए। साहसी लोग तो टुंडा प्रदेश में पहुंच गए। साहसी लोग तो ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं। हमारे सैनिक कहाँ पे रहते हैं? हमारे सैनिक लद्दाख में ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे -40 -50 टेम्परेचर होता है, लेकिन वो वहां पे कैसे रहते हैं, किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से खाते हैं। पानी तो बर्फ बन जाता है, हर चीज उसमें सॉलिड हो जाती है। कैसे वो क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे देश की रक्षा करते हैं। आखिर वो भी तो मनुष्य हैं, तो हम आप भी मनुष्य हैं। हमारे अंदर भी वही साहस भरा हुआ है। बस जरूरत ये है कि उस साहस को बाहर निकालने की, उस करेज को बाहर निकालने की। दुनिया में जितने लोग विजेता बने हैं वो साहस के बल पर बने हैं। साहस एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको हमेशा आगे रखती है, हमेशा आगे ले जाती है। डर आपको हमेशा पीछे ले जाता है। इसलिए अपनी इस क्वालिटी को हमेशा आगे रखिए। आप हमेशा सफल रहेंगे, आप हमेशा सफल लोगों में रहेंगे, आप हमेशा सम्मानित रहेंगे, आप हमेशा जो है इज्जत से देखे जाएंगे, आपके पास धन दौलत हर चीज होगी। दोस्तों, कमिटमेंट के बिना इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वकात नहीं होती है। मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की 5वीं सबसे बड़ी विशेषता कमिटमेंट है, वचनबद्धता है। अगर आप कमिटमेंट करना नहीं जानते हैं, अगर आप कमिटमेंट को निभा नहीं सकते हैं, अगर आप वचनबद्ध नहीं हो सकते हैं, तो फिर आप बिजनेस में, एजुकेशन में, स्पोर्ट में, किसी भी फील्ड में सफल हो ही नहीं सकते हैं। एक मैनेजर ने अपने स्टाफ को कमिटमेंट यानी वचनबद्धता की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उसने अपने स्टाफ से कहा कि देखो, कमिटमेंट 2 पायों पर डिपेंड करता है, एक ईमानदारी और दूसरा बुद्धिमानी। ईमानदारी ये है कि अगर तुम किसी से कमिटमेंट करो तो उसे हर हाल में निभाओ, चाहे तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन उस कमिटमेंट को निभाओ। और बुद्धिमानी ये है कि किसी से ऐसा बेवकूफी भरा कमिटमेंट मत करो। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, वो है हार्ड वर्क।
सारे मोस्ट सक्सेसफुल लोग, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, कोई भी हो, एडिसन हो या आइंस्टीन हो, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी दुनिया में छाए हुए लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, उन्होंने जिंदगी में 12-12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम किया है। आज भी लोग काम कर रहे हैं। एलन मस्क है, मुकेश अंबानी है, ये सब 16-16 घंटे अपना काम करते हैं। इसलिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। जी तोड़ मेहनत, जान तोड़ मेहनत, अपनी जान लगा दीजिए, अपना सब कुछ लगा दीजिए। आपको नींद आए तो जाके मुंह धुल लीजिए, आपको थकान हो तो जाके टहल लीजिए, लेकिन आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के, बिना जान डाले कोई चीज मिलती है? दुनिया में सफलता आसान है क्या? अगर आसान होती तो सबको मिल जाती। आसान है क्या? ये मुश्किल है, इसीलिए तो हार्ड वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर हार्ड वर्क करने के लिए वो और दूसरी क्वालिटीज को आप इस्तेमाल करेंगे। जब उन क्वालिटीज को जो मैंने अभी बताया है उन्हें आप फिर से देखिए रिवाइंड करके, और जब उन क्वालिटीज को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्ड वर्क, कोई आप अकेले एक क्वालिटी नहीं है कि आप हार्ड वर्क करते जाएंगे। जब आप और सारी क्वालिटीज को उसमें मिला देंगे तो आपके अंदर हार्ड वर्क करने की इच्छा अपने आप पैदा हो जाएगी। आप कैसे पता ही नहीं चलेगा। आप जब अपने काम से प्यार करते हैं तब आप हार्ड वर्क करते हैं। जिस काम में आपको मजा आता है उसमें आप हार्ड वर्क करते हैं। जिस काम में आपको अच्छा लगता है, आपको अगर फिल्म देखना अच्छा लगता है तो पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे गुजर गए। आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो आप 4-4, 8-8 घंटे फुटबॉल ही खेलते रहते हैं। आपको अगर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, उसी में दोपहर में पसीना बहाते रहते हैं, बॉलिंग करते रहते हैं, बैटिंग करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत यही है कि उस काम से प्रेम करना ही पड़ेगा। उस काम से अगर आपको प्रेम नहीं है तो छोड़ दीजिए उस काम को। क्या जरूरत है ऐसा काम करने की जिससे आपको प्यार ही नहीं है, क्योंकि आप उसमें 1 घंटा भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ऊब जाएंगे, छोड़ देंगे। हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क, अपना परिश्रम डालिए, अपना खून पसीना एक कर दीजिए, तब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वालिटी है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। दोस्तों, मिल्टन अपने पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते थे। सुबह 4 बजे उठना कितना मुश्किल है। आपने कितने वीडियो देख डाले होंगे, कितने बार अलार्म लगाए होंगे सुबह 7 बजे उठने के लिए, कितनी बार अपने लोगों से कहा होगा मुझे सुबह 4 बजे उठा दीजिए, लेकिन आप नहीं उठ पाए होंगे। अलार्म बजता रहा होगा, बंद हो गया होगा, लोग आपको जगाते रहे होंगे, लेकिन मिल्टन सालों, जब तक पैराडाइज लॉस्ट पूरी नहीं हो गई, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और पैराडाइज लॉस्ट देर शाम तक लिखते रहते थे। आपको जानकर हैरत होगी कि मिल्टन अंधे थे, लेकिन फिर भी वो लिखते रहते थे। वो सुबह 4 ही बजे उठ जाते थे और सालों उठते रहे जब तक उनका ग्रंथ पूरा नहीं हो गया। दोस्तों, यही डिसिप्लिन है। इसी तरीके का डिसिप्लिन आप अपनी सफलता में अपनाइए। जो टाइम टेबल बना के रखिए उसी टाइम टेबल पर काम करिए, क्योंकि अगर आप कोई डिसिप्लिन नहीं जिंदगी में लाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी पटरी पे नहीं आ सकती है, और जब तक आपकी जिंदगी पटरी पे नहीं आएगी तब तक वो आगे सरपट दौड़ेगी नहीं, और जब तक आगे सरपट दौड़ेगी नहीं तब तक आप अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता की अंतिम क्वालिटी के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ब्रेन है आपके पास, बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो आप कोई काम कायदे से नहीं कर सकते हैं। हर काम आप आधा अधूरा करेंगे। माना कि आप बहुत टैलेंटेड है, इसलिए हर क्वालिटी बेकार हो जाएगी अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्वालिटी नहीं है, अगर आपके अंदर जिम्मेदारी उठाने की क्वालिटी नहीं है। एक जिम्मेदार व्यक्ति जानता है कि जो कार्य उसने अपने ऊपर लिया है उस कार्य को उसे पूरा करना है, आपको कार्य को कंप्लीट करना है।
टाल मटोल तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिम्मेदार व्यक्ति की सबसे पहला लक्षण होता है कि वो टाल मटोल बिल्कुल नहीं करता है। आपको टाल मटोल बिल्कुल नहीं करनी है। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को आपको पूरा करके ही उठना है, यही जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा जिंदगी में सफल होता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं आपके मशवरे के अनुसार जरूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।